सुंदरपुर जंगल में सागर चिड़ा और करिश्मा चिड़िया रहा करते थे। ये दोनों आपस में पति पत्नी थे। इनकी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन इनका कोई भी बच्चा ना था। सागर, तुम जानते भी हो कि मुझे बच्चों का कितना शौक है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। क्या? मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हमारी शादी को इतना समय हो चुका है और एक भी बच्चा नहीं है। मैं जब भी अंडा देती हूँ तुम वो अंडा तोड़ देते हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सारी जिंदगी माँ नहीं बन सकूंगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तुम सुन लो फिर सच, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा हर बार का दिया हुआ अंडा मैं तोड़ देता हूँ। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सागर, अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। इसमें गलती किसी की है या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। सागर, बच्चे ऊपर वाले की तरफ से नेमत होते हैं और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमारा ख्याल हमारे बच्चे ही रखेंगे। जब हम बीमार होंगे तो हमें दवा भी ला कर देंगे और जब भूख लगेगी तो भोजन भी। ये फालतू की बातें मेरे साथ मत करो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने लिए दवा और भोजन खुद ला सकता हूँगा। करिश्मा के इतने समझाने पर भी सागर करिश्मा की एक न सुनता और वहाँ से चला जाता। करिश्मा बहुत दुखी हो जाती है और रोना शुरू हो जाती है। करिश्मा मन ही मन में सोचती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ना जाने ऊपर वाले ने मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया। पहले तो शादी ही नहीं हो रही थी और जब शादी हुई तो पति भी ऐसा मिला जिसे बच्चे ही पसंद नहीं है। करिश्मा बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। उसके सोच विचार में हर वक्त बच्चे रहते। वो अक्सर बच्चों की याद में घर से दूर पहाड़ों की ओर जाकर बैठ जाया करती थी। आज भी करिश्मा चिड़िया बैठी हुई थी तो वहाँ से एक चिड़ा गुजर रहा था जिसकी नज़र करिश्मा चिड़िया पर पड़ती है और वो करिश्मा चिड़िया को देखकर वहीं एक करीब पेड़ पर बैठ जाता है। अरे वाह, क्या चिड़िया है! मैंने इतनी सुंदर चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़ा करिश्मा चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी खूबसूरती में पागल हो जाता है और वहीं बैठा उसे देखता रहता है। वो करिश्मा चिड़िया से बात करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे इस बात का डर था कि करिश्मा चिड़िया उसे एक गलत और आवारा चिड़ा समझकर डांट न दे। वो अभी यही सोच रहा था कि इतने में करिश्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर वापस लौट आती है। आ गई तुम? तुम्हारा भी घर में दिल नहीं लगता है। जब देखो घर से बाहर ही होती हो। न खाने का होश है न पीने का। मुझे इतनी भूख लगी है और घर में कुछ खाने को नहीं है। मेरे लिए कुछ लेकर आओ। सागर जी, मैंने आपको सुबह ही तो ला कर दिया है भोजन, वो भी 2 दिन का। वो भोजन 2 दिन का था? मैंने तो वो सुबह ही खा लिया। जाओ आप और लेकर आओ। इस बार थोड़ा ज़्यादा लाना, ज़्यादा। सागर जी, भोजन लाना मेरा काम नहीं है। आप बीमार थे इसलिए मैं 1-2 बार भोजन ले आई, लेकिन आपने तो हर बार की यही कहानी बना ली। मैं अब भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आप जाकर खुद भोजन ले आओ और मेरे लिए भी लेते आना। सागर चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो भोजन ले आता है। सागर जी, आप भोजन ले आए? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ये भोजन मैं अपने लिए लाया हूँ। तुम्हें अगर खाना है तो जाकर अपने लिए ले आओ।
ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सागर जी, अब तो रात होने को आई है, थोड़े ही समय में अंधेरा हो जाएगा। इस समय घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम्हें भूख लगी है तो ले आओ, मैं तुम्हें इसमें से नहीं खिलाऊंगा। सागर चिड़ा सारा भोजन खा जाता है और करिश्मा भूखी सो जाती है। समय गुजरता है और करिश्मा दोबारा अंडा दे देती है। करिश्मा अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सागर चिड़ा अंडे को देखकर बिल्कुल भी खुश ना था। वो तो अंडे को तोड़ने का मौका ढूंढ रहा था। करिश्मा चिड़िया को प्यास लग रही थी, वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। यही सही मौका है अंडा तोड़ने का। अगर आज अंडा नहीं तोड़ा तो इसमें से 1-2 दिन में बच्चा बाहर आ जाएगा। सागर चिड़ा तो बहुत जालिम और सख्त दिल था। वो उस नन्हे अंडे पर रहम नहीं खाता और जाकर उस अंडे में चोंच मारना शुरू कर देता है और अंडा तोड़ देता है। इतने में करिश्मा चिड़िया आ जाती है। सागर, ये तुमने क्या किया? तुमने फिर से अंडा तोड़ दिया। तुमने मेरे से मेरी खुशी छीन ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। और एक बार मेरी जरूर याद रखना कि एक दिन तुम मेरे और बच्चों के लिए तड़पोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। फिर करिश्मा चिड़िया वहाँ से पहाड़ों की ओर चली जाती है और वहाँ बेटी रो रही होती है कि इतने में वहाँ वही चिड़ा आ जाता है। वो करिश्मा चिड़िया को रोते देख उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चिड़ी जी, मैं आपको क्या बताऊं? मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब मरना चाहती हूँ। अरे चिड़िया जी, आप बताएं तो क्या हुआ? शायद मैं कोई मसले का हल निकाल लूं। फिर करिश्मा चिड़िया उस चिड़े को सब कुछ बता देती है। करिश्मा जी, आप परेशान न हो। अगर आप बोलो तो मैं आपके पति को 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं रामू जी, आप उनको कुछ नहीं करेंगे। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैंने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा करिश्मा जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं? जी रामू जी, बोलो, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। करिश्मा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वैसे भी मैं अपने लिए एक हमसफ़र की तलाश कर रहा था और मेरा ख्याल है आपसे अच्छा हमसफ़र कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको भी बच्चों का शौक़ है और मुझे भी। फिर करिश्मा चिड़िया रामू चिड़े के साथ उसके घर चली जाती है और कुछ समय गुजरने के बाद उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं और वो दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में मगन रहते हैं। और दूसरी तरफ सागर चिड़ा अकेलेपन और करिश्मा के छोड़ जाने के दुख में पागल होकर मर जाता है।